आज से हम लोग मेंस के शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक शॉर्ट में एक क्वेश्चन किए जाएंगे और उसमें डिटेल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को इतना दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ए जो है, ए और बी मिला करके किसी काम को 48/7 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इतना दे रखा हुआ है। तो ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 5:4 का दिया हुआ है। टाइम टेकन बाय बी जो है वो कंप्लीट करता है 1 मिनट में, ज्यादा लेता है किससे? सी से लेता है अकेला काम करना। हालांकि तो एफिशिएंसी की रेशियो है, तो हमको एक चीज ध्यान चाहिए, यदि वर्क सेम होता है तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ऐसे केस में यदि वर्क कांस्टेंट हुआ, एफिशिएंसी जो होता है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या एफिशिएंसी 5:1 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसका? टाइम 4:5 हो जाएगा। और यहाँ से एक वेरिएबल मान लेंगे तो 4a और 5 हो जाता है, ठीक है। ये ए और सी का हो जाता है। तो बी का कितना होगा? तो बोला जा रहा है क्या कि 1 मिनट जो है ना, बी जो है वो 1 मिनट, 1 मिनट बी जो है अकेला जो है 1 मिनट अधिक समय लेता है, किससे? सी से लेता है। तो हम यहाँ लेते हैं बी 5+1, ये रहा बी का, ठीक है। ये बी का रहा, ये टाइम का हो गया पूरा, ठीक है, टाइम। अब क्या होता है, एक केस होती है जो ध्यान रखना हमको होता है। तो केस क्या है कि यदि ए अपने अकेला काम किसी T1 मिनट में करता है, बी जो है वो अकेला काम T2 मिनट में करता है, तो दोनों मिला के क्या कब करेगा? तो ऐसा केस में हो जाता है T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। ये होता है जो ध्यान रखनी होती है, ठीक है। इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते स्लाइड में क्या है, ए प्लस बी मिला करके 48/7 मिनट्स। ए का इंडिविजुअल जो है वो 4a है और बी जो है वो 5a+1 है, ठीक है। तो लगाते हैं वही फॉर्मूला T1 इंटू T2। तो पहला क्या है, T1 इंटू T2 बाई, दोनों को ऐड कर दे, T1 प्लस T2, 9a+1 इक्वल्स टू 48/7, ये दे रखा हुआ है। इसको काट लेते हैं, 12 टाइम में कट जाएगा। 7 से करते हैं इसको, 7a मतलब 35a² प्लस 7a, ठीक है, इक्वल्स टू इधर करते हैं 108a+12, ठीक है। यहां से करेंगे तो 75a² माइनस ये आ जाएगा 101a और 12 इधर जाएंगे तो 12 यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 35 मल्टीप्लाई, क्या दिख रहा है? 35 मल्टीप्लाई 12। इसको कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 35। ये क्या था, ये अगर इसको देखे तो 105 मल्टीप्लाई 4, डिफरेंस 101 का। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि a इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे कितना है 105 माइनस ये रहा 4, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो 101 आ जाता है, प्लस 35 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये 35 कर लेते हैं, ये तो नहीं कटा है, निगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, एग्जैक्ट 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से फाइनल हम निकाल सकते हैं कि मेरे पास ए बी और सी का जो टाइम क्या था, ये 4a था, ये 5a+1 था और ये 5a था। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालें तो क्या 12 हो जाएगा, यहाँ पे 16 ये हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इसका टाइम हम लोग का सबका निकल गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द टाइम टेकन बाई ए एलोन एंड बी एलोन टू फिल द टैंक, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मतलब जो हमको टाइम आया है ये ए का और बी का, ये दोनों रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और तो बताना है क्या कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं कंसेप्ट कि ये रूट्स क्या होते हैं, पहले देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये होती है, ठीक है, ये होती है। यदि इसको सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ता है हम लोग को, सम ऑफ रूट्स, तो क्या करते हैं -b/a कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, सी बाई ए कर लेते हैं, ठीक है, ये निकल जाता है। दूसरी बात इक्वेशन फॉर्मेशन की बात होती है। इक्वेशन फॉर्मेशन, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने होते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एस प्लस पी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एस फोर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स। पी फोर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि ए की बात करते हैं। ए जो है, ए का जो टाइम लग रहा है वो, और बी का जो टाइम लग रहा है वो, ये दोनों रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ए के जो रूट्स थे ये 12, बी जो थे वो 16 थे, ये दोनों ही रूट्स हैं इस इक्वेशंस के। तो इसका इक्वेशंस कैसे बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ लेंगे तो सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा 28, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब पी फोर प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मेरा आंसर ये हो जाता है, ठीक है। ये रहा मेरा फाइनली आंसर, ठीक है। देखते हैं ऊपर, ये पहला फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो मैं इसमें क्या क्या सीखने को मिला, इफिशियंसी वाले सीखने को मिला हमको, ठीक है। इफिशियंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है, ये वाले फॉर्मूला सीखने को मिला। ये ध्यान रखना क्योंकि ये कभी कभी काम काफी देता है ये, ठीक है। ये वाले, ठीक है, ये काफी देते हैं काम, कभी कभी डायरेक्ट कैलकुलेशन देते हैं, ठीक है। उसका क्या सीखने को मिला इसमें, आगे पढ़े, ठीक है। ये वाला तो हो गया। उसके बाद ये वाले इक्वेशन फॉर्मेशन में सीखे, ठीक है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स वाले ना, इसे बोल सकते हैं रूट्स, रूट बेस्ड ना, रूट, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये देखे हम लोग। फिर इक्वेशन फॉर्मेशन देखिए इस वाले में, ठीक है। इस तरह से ये डिटेल में पहला शॉर्ट रहा, ठीक है। चलिए बाय।